हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पार्ट 3 समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को फंडामेंटल पार्ट 1 में मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप समझा दिया था। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट्स को समझा दिया था। अब फंडामेंटल पार्ट 3 में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड समझाने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए ज़्यादा काम करता है और बी कम काम करता है। अब ए ये कह रहा है कि हमें 1,000 रुपये पर मंथ सैलरी चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इस सैलरी के बारे में कुछ मेंशन है तो उस मेंशन के अनुसार सैलरी दे दी जाएगी। और अगर कुछ भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ए को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज नो एनी प्रोविजन रिगार्डिंग टू सैलरी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी, यानी ए ने जो कैपिटल लगा रखी है वो 1,00,000 रुपए लगा रखी है, बी ने जो कैपिटल लगा रखी है वो 50,000 रुपए लगा रखी है। फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो सपोज 30,000 फर्म का प्रॉफिट हुआ। ए ये कह रहा है कि इस प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। बी कहता है कि नहीं भाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस बारे में आप लोगों का क्या निर्णय होगा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पार्टनरशिप डीड में क्लियरली कुछ मेंशन है तो उस मेंशन के अनुसार इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो चाहे कैपिटल किसी की भी कितनी क्यों ना हो, प्रॉफिट जो फर्म का होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, चाहे कैपिटल किसी की कम हो और चाहे कैपिटल किसी की ज़्यादा हो। कैपिटल रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अगर 2 साझेदार हैं तो 1/2 1/2, 3 साझेदार हैं तो 1/3 1/3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं, सपोज ए ने 1,00,000 रुपए इस फर्म को लोन दिया है। अब ए ये कह रहा है कि हमें इस पर 10% इंटरेस्ट लोन चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ मेंशन है कि अगर कोई पार्टनर लोन फर्म को देता है तो उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ वाक्य पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो फर्म के द्वारा मिस्टर ए को 1,00,000 रुपए पे 10% जो है वो इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो फर्म के द्वारा केवल 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी साझेदार को पे किया जा सकता है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द रिलेटेड पार्टनर। हैंस मिस्टर ए को जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम की दर से दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं कि ए और बी 2 साझेदार हैं। ए जो है वो मिस्टर सी को एडमिशन देना चाहता है, लेकिन यहां पर बी मना कर रहा है। ए तो हाँ कर रहा है, बी मना कर रहा है। तो क्या सी का एडमिशन हो सकता है? नो। ऑल पार्टनर्स कंसेंट शुड बी नेसेसरी फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर किसी नए साझेदार को कोई प्रवेश देना या एडमिशन देना है तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सभी की कंसेंट होना आवश्यक है। उसके बाद में मान लीजिए मिस्टर ए और बी थे और ये जो माइनर है यानी ए बी एग्री और बी बी से एग्री है, लेकिन ये क्या है, ये माइनर है, अवयस्क है। द पर्सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 नॉन एज माइनर। ऐसा व्यक्ति जिसकी एज अभी 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उसे माइनर या अवयस्क कहेंगे। तो अब यहां पर
ए एग्री है और बी भी एग्री है कि सी को एडमिशन दे दिया जाए, जो कि माइनर है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर फर्म को लॉस होता है तो वो लॉस केवल ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सी को नहीं बियर करना होगा। माइनर कैन बी एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर द बेनिफिट और प्रॉफिट्स, नॉट फॉर द लॉस। तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड लगभग ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना बता रहे थे। एक एग्जाम्पल एज्यूम कर रहे हैं। मिस्टर ए given a loan of rupees 50,000 to the firm on 1st July 2019, and Mr. B given a loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st January 2020, calculate interest on loan, calculate interest on loan when accounts are closed on 31st March every year. Mr. A given a loan of rupees 50,000 to the firm on 1st July 19, and Mr. B given a loan to the firm of rupees 1 lakh on 1st January 2020. Calculate interest on loan when accounts are closed on 31st March every year. तो अब इस फर्म के जो अकाउंट क्लोज होंगे तो वो अकाउंट क्लोजिंग डेट हमारी क्या हो जाएगी, 31 मार्च 2020। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अकाउंट्स क्लोजिंग डेट, अकाउंट्स क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2020। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू टाइम। ये जो टाइम है वो इन ईयर्स होना चाहिए। अगर मंथ में है तो मंथ को अपॉन 12 कर देंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए का लोन अमाउंट हमारा कितना है, 50,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में न दिया हो और क्वेश्चन में न दिया हो तो कितने परसेंट अप्लाई होता है, 6% पर एनम। तो 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना एज्यूम करना पड़ेगा, 6% पर एनम इंटू। अब मिस्टर ए ने जो लोन दिया वो 1 जुलाई 2019 को दिया है और अकाउंट क्लोज हमारे कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2020 को हो रहे हैं। तो यानी 1 जुलाई को दिया तो जुलाई काउंट हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तो 9 अपॉन यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट 50,000
इंटू 6/100 इंटू 9/12 इज इक्वल टू 2250 रुपीज 2250। ये फर्म के द्वारा 2250 रुपीज विल बी पेड टू द ए एज ए लोन। अब इसी तरह से अगर हम मिस्टर बी का कैलकुलेट करना चाहें तो बी के कैलकुलेट करने के लिए ये आप लोगों को ए का समझ में आ गया। तो अगर ए का समझ में आ गया तो इसी तरह से अब हम मिस्टर बी का निकाले ले रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ बी का लोन अमाउंट हमारा कितना है 1 लाख। लोन अमाउंट के प्लेस पे लिख दिया हमने 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और इनटू टाइम हमारा इन्होंने कब दिया है 1 जनवरी को दिया है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हो जाएगा 3/12 इज इक्वल टू ₹1500। तो इस नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रत्येक बिजनेसमैन या फर्म वगैरह अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर P&L बनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी एंट्री हैं वो आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलें। अब जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से आइटम आ सकते हैं हमारे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, सैलरी टू पार्टनर्स आ सकता है, कमीशन टू पार्टनर्स आ सकता है, ट्रांसफ़र द प्रॉफिट इनटू रिजर्व आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब इनसे रिलेटेड जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती है वो क्या है तो साथ ही साथ आप लोग भी नोट करते चलें। तो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ डॉट डॉट है वहाँ पर पार्टनर का नाम आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और अगर पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो फिक्स्ड हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ये जो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो सेकेंड एंट्री इसकी हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो एंट्री होंगी, ये इंटरेस्ट देने की और उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है, ये तो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हो जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ये इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो गई। उसके बाद में अगर किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन वगैरह दिया जाता है तो उसकी एंट्री ये पहले आप लोग नोट कर लें। फॉर salaries and commission to the partner, फर्स्ट आ जाएगा हमारा सैलरीज ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो जाएगी। सेकंड एंट्री इसे ट्रांसफ़र करने की हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट। सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट। केवल अगर सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, केवल अगर कमीशन है तो कमीशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। दोनों अगर हैं तो दोनों को अलग अलग भी डेबिट कर सकते हैं या इकट्ठा भी डेबिट कर सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है कि जो भी फर्म का प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट जो पार्टनर्स हैं वो रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दें। तो नेक्स्ट आता है फॉर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स अकाउंट। तो ये एंट्री आप लोग जो है वो साथ ही साथ नोट करते चलें। फॉर प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स अकाउंट, रिजर्व्स अकाउंट। अगर पार्टनर ने कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए डिसाइड किया है तो इसे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। तो ये रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद में यानी डेबिट साइड में सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद अगर क्रेडिट का साइड का टोटल ज़्यादा और डेबिट साइड का टोटल कम है तो डेबिट में जो भी बैलेंस की रकम निकल के आएगी उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। तो फॉर नेक्स्ट फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड उसके बाद एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट। अब अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो उस केस में क्या आ जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हो गई। अब लॉस के केस में अपोजिट एंट्री हो जाएगी, फॉर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से ये हमारी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रियां हो गई। अब इन्हीं एंट्रियों के आधार पर अगर हम फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं वो भी बना सकते हैं। इन एंट्रियों को हम ध्यान में रखेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी पूछ लेते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आइए इन एंट्रियों के आधार पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट भी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर ए बी वगैरह जितना भी होगा वो डाल दिया जाएगा। उसके बाद में टू सैलरीज टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को कोई सैलरी दी गई है तो ये भी इधर आ जाएगी। टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बाई नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस है तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा टू नेट लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स का करके ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल, ये टोटल डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो यहाँ पर ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है और इस प्रॉफिट को ऑल पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके गिवन रेशो में, और अगर कोई गिवन रेशो नहीं है तो इक्वल रेशो में इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू
प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ऑब्लिक करेंट अकाउंट, जैसे ए बी सी वगैरह जो भी हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो ये प्रॉफिट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों का जो है वो फंडामेंटल पार्ट 3 में जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। तब तक आप लोग ये जो जर्नल एंट्रीज हैं और ये फॉर्मेट है वो थोड़ा सा देख लें और याद कर लें, समझ लें अच्छी तरह से, तो आगे के जो क्वेश्चन लगाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस प्रकार आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर एवं लाइक करना न भूलें। मेरे किसी भी वीडियो में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या डाउट क्रिएट होता है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर दें। मैं जैसे ही पॉसिबल होगा आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स और डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय, थैंक्स।